नाम हरिराम, एक मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। बिजली बोर्ड में जितना भ्रष्टाचार, जितनी मनमर्जी, जितनी राठौड़ी चल रही है और किसी भी डिपार्टमेंट में चल रही है। दोस्तों, आज मेरे पास में टेलीफोन आया था उसी गांव से कि हमारे ये समस्या आ रही है, आप 181 पे इस समस्या को भेजो। तो मैं इनके टेलीफोन सुन के यहाँ पे पहुँचा 10 बजे। 10 बजे पहुँचने के बाद में थाउसरी गांव के उपभोक्ताओं की लाइन लग गई यहाँ पे, ज़्यादा भी नहीं तो 70 उपभोक्ता आ गए। तो मैंने अय्यन साहब से कहा कि इनकी समस्या का समाधान निकालो। अय्यन साहब ने एक्शन को बुलाया। एक्शन से मैंने बात करी कि ये जितने भी उपभोक्ता हैं ये मजदूरी थका के आए हैं, इनके पास किराया नहीं था, किसी तरह यहाँ पहुँचे हैं। ये समय बर्बाद किया, इन्होंने धर्म बर्बाद किया और ये सदमे में आ रहे हैं। तो इनकी समस्या का समाधान निकाल के जाइए पहले। तो एक्शन साहब ने क्या बोला कि मजदूरी थका के है तो मेरे को कोई एहसान कर रहे हो क्या, या इनका समय बर्बाद हुआ तो मेरे को क्या एहसान कर रहे हो क्या। उनके खिलाफ लाइनमैन ठीक है, उसकी कोई मजबूरी होगी या कोई और परेशानी होगी जिसकी वजह से वो नहीं लाया होगा। लाइनमैन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंने एसी साहब को फ़ोन लगाया कि एसी साहब यहाँ पे थाउसरी गांव के उपभोक्ता 60-70 उपभोक्ता परेशान हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपनी मजदूरी थका के अपने और पूरे लाइन बदलने का सब काम धाम छोड़ के यहाँ आपके यहाँ अय्यन ऑफिस में पहुँचे हैं। तो एसी साहब ने कहा कि एक्शन साहब नहीं आए क्या। तो मैं बोला कि एक्शन साहब तो आए थे लेकिन वो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट के 1-2 साल हैं और मैं तो ऐसे ही समस्याओं का समाधान करूँगा। तो उच्च अधिकारियों से निवेदन कर लिया, सबसे निवेदन कर लिया, लेकिन यहाँ की जो समस्या है जो कि क्यों पड़ी है, लाइनमैन मनमर्जी कर रहे हैं। और लाइनमैनों का एक काम और है कि ठीक है, इनको 2-2 गांव दे रखे हैं, 3-3 गांव दे रखे हैं। ये कोई खाई थोड़ी को होते हैं, ये कोई खम्भे पे थोड़ी सिर्फ रीडिंग लेनी होती है, और रीडिंग में भी ये लापरवाही बरतते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उपभोक्ता थोड़ी उसके एक आदमी मर्डर कर देगा और उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि इस लाइनमैन को सस्पेंड किया जा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा, आगे से और लाइनमैन भी पाबंद हो जाए। सारे बहन राम राम, मैं सुनील राजेश भाई का स्वागत है, देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। दोस्तों, छावसरी को मामलो है, बड़े गांव में पूछ रहे हूँ मामलो क्या है, आऊँ बातचीत कर चाहना बतासी आपा ने कि हकीकत क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम बताया आपने? माडू राम। क्या बात है उरे मामलो यह है कि आपने लाइनमैन है ना, नहीं तो रीडिंग लेके जाए। मेरा नाम है मुकेश कुमार, पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ उदयपुर वाटी से, गांव छावसरी है। तो हमारे गांव में लाइनमैन है दीपक बराला, जो ऑन ड्यूटी है। तो वो ना तो ड्यूटी पर आवा है, वो ना तो रीडिंग लेके गई बार, और घर बैठे बैठा बिल जारी कर दिया है। तो कोई का 150 यूनिट फालतू है, कोई का 200 यूनिट फालतू है। कम से कम यहाँ पर अब तो 20 आदमी है, लेकिन अभी 60-70 आदमी आके एडे से चल गा बिल जमा। मैं सुबह से एडे कर रहा हूँ, तो मैं ज्ञापन भी दियो को, मंत्री जी कन भी गयो, तो मंत्री जी बोला थे बड़े जाओ और बाकी समस्या को समाधान करियो। एम साहब बोला ठीक है, थे आ जाओ तो थारो समाधान कर देंगे। अब मैं कन आयो तो अरे कम से कम 30 आदमी तो पहले से खड़ा, फिर मैं आयो तो मेरे पीछे कम से कम 30-40 आदमी और आके गया, और अभी 25-30 आदमी और लाइन में लाग रहे बिल जमा करवाने। तो पूरा जो क्षेत्र है छावसरी को, बाको सबको घर बैठे जपा दियो, सबको घर बैठे। और बस एम साहब से बोलिया तो बेबान बुलाया कि दीपक के बात है कहीं को नहीं, तो बोले मेरे पारिवारिक समस्या है। तो मैं बोला छुट्टी ले, तो बोलो कोई रीडिंग लेके आए, तो बोले कौन रीडिंग लेके आए, मैं कोई की घर गई को नहीं, बोले मैं मेरा समस्या चल रही है। तो मैं बोला छुट्टी लेनी चाहिए थी। तो यह समस्या है, हर आदमी का यही समस्या है कि कोई का 100 यूनिट है फालतू, कोई का 150 यूनिट फालतू है, कोई का 200 यूनिट फालतू है, कोई की 0 दिखा रखी है, फिर भी 800 को बिल आ रहे है। तो यह एक सरासर बेईमानी कर रही है, गलती कर रहे। बिजली विभाग से निवेदन है कि भी कर्मचारी को तबादलो करे, क्योंकि मार पहला लाइन में तबादलो तो अगर सोल्यूशन थोड़ी है तो तबादलो करेंगे तो केरो भी कोई गुरु भाई और बढ़िया और आ जाना नहीं। तो बढ़िया के लिए मैं निवेदन करें कि बढ़िया कोई विषय अच्छा हो, हमारे पहला लाइन में वो भी थोड़ो हिसाब से ही हो। तो अब और मैं यहाँ चाहूँगा कि सरकार से निवेदन, मंत्री महोदय से यही निवेदन करा, बिजली विभाग से यही निवेदन करा कि कोई बढ़िया लाइन में ना आवे, तो हमारे गाँव की समस्या आगे आए कि उत्पाद नहीं हुआ।
हाँ, क्योंकि आपको कहना ये है कि कुछ ऐसा काम हो है कि यहाँ का तबादला बेशक चाहे न करें, लेकिन हम कुछ सुधार हो जाए। सुधार हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, दीपक काम करे, लेकिन ये बार समस्या आए कि पैदा कर दी कि सब लोग परेशान होगा विषय। बिल्कुल बिना रीडिंग लिए आप देखो 200 यूनिट फालतू आ रहा है, कोई का 1800 आ रहा है, कोई का 2500 आ रहा है, जगह 100 यूनिट कह लो सरकार कर रखी है कि 100 यूनिट से नीचे बिल है, बिको बिल नहीं आओगे, कोई रुपया शुल्क नहीं है। तो बाका अब हम है तो अब बढ़े आ रहे हैं, तो बाका भी कोई का 50 जमा कराना पड़ रहा है, कोई का अब 30 यूनिट है तो बिना 50 जमा है, कोई का 30 जमा कराना पड़ रहा है, क्योंकि वो व्यू चार्ज है वो जो भी है। तो आज चाहें कि वो थोड़े पर समाधान हो हमारा। आप लोग के नाम बताओ, बाबूलाल क्या समस्या हो गया आपने? साहब मेरा बीपीएल से मीटर है, 4 साल हो गए मैं यहीं परेशान हूँ। रुपया भर के मैं परेशान हो, और अब रुपया मेरा क्या क्या भरना पड़ेगा? तो 4,500 रुपया अब बिल आगो, अब बिल आ गया। हाँ जी 4,500 4,500 को और बीपीएल हो बीपीएल वहाँ अब जमा करवाओगा कि अब यूनिट कटवा के फिर जमा करवाया है। करवा दियोगे? हाँ अच्छा, तो साहब मिलिया कौन कहते? मिल लिया साहब। क्या बोलिया? मैं बोला अब की बार को नहीं आओगे धारा, अब का आओगे तो थे आए। मतलब आगो जो को तो भुगतो हाँ और पाछा कुनिया होगो। हाँ जी आई गई है जी, क्या? आई गई है। अच्छा जी, आप लोग के नाम बताओ भाई साहब। आपने राकेश कुमार राकेश संगड़ नाम है मेरा भैया। 6 महीना होगा मीटर चेंज करा। अच्छा। मीटर कौन सा डाया खाता में बताएं? बिगले खाता कौन सा डाला? बिगले चक्कर काट रहे हैं। बिजली चक्कर काट रहा और महोदय, हमारे गांव का जो लाइनमैन है छावसरी का, है। वो पता नहीं तो उसकी परिस्थितियां खराब है या वो खुद खराब है, व्यवहार में खराब है, काम चोर की श्रेणी में आ रहा है वो आदमी। अच्छा। नहीं तो वो लाइनों को रख रखाव उनका सही है। अब कंप्लेंट तो थोड़ा बहुत ये प्राइवेट में जाने के बाद में टाइम पर होने लग गई, वही कंप्लेंट में भी दिक्कत थी। बाकी मीटर, नए मीटर लग गए, उनका एमसीओ जारी नहीं करवाना, उनके पुराने मीटरों की रीडिंग आनी, नंबरों से रीडिंग आनी, नए वालों में तो जो रीडिंग चल रही वो तो आ नहीं रही, पुराने की दे रहे हैं, तो वो भी एक आगे जाके समस्या खड़ी। 20 बार इनको कह दे, कम से कम भी 100-200 केस तो इस तरीके के हैं। मीटर चेंज हो गए लेकिन उनके नंबर नहीं दिए। मीटर रीडिंग में हर महीने दिक्कत है। ये इसी जैसे भी बिल आते हैं छावसरी के 100-150 आदमी बेचारे यहाँ रोजाना आते हैं बिल जमा करवाने की पोजीशन में कि सबके मीटर रीडिंग में दिक्कत आ रही है। नहीं तो ये मीटर जा कर के मीटर रीडिंग लेते हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में, सही काम नहीं है। तो इनका यही निवेदन है इंसाफ से कि या तो अगर इनके बस की बात नहीं है तो वो उनको चेंज कर दें, बिल्कुल, और क्या? और नहीं फिर ये अब करें कि भाई कम से कम। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या एक आती है, यहाँ उपभोक्ता जो आ रहा है, जयन साहब के पास गए कि साहब आपके हमारे मीटर में आ रहे हैं 300 यूनिट, आपके बिल में निकाल दिए 400, 450, 500 यूनिट निकाल रखे इन्होंने, घर बैठे कर दिए उन्होंने। अब आप इसको कम कर दो, तो वो कहते हैं साहब लाइनमैन के साइन करवा के लाओ। अब उन बेवकूफ़ों को ये पता होना चाहिए कि यार हमारी ड्यूटी के लाइनमैन के पीछे पीछे घूमें। आपका डिपार्टमेंट, गलती आप कर रहे हो, कर्मचारी काम आपका नहीं कर रहा है और परेशान उपभोक्ता हो रहा है, ये कहाँ का नियम है? इसलिए इस कार्रवाई में ये लास्ट अल्टीमेटम हम इनको दे रहे हैं कि अगले महीने से अगले बिल में अगर ये समस्या आई तो फिर साहब, पत्रकार साहब, हम आपको वो खुले विचारों से ये कह रहे हैं कि या हम जो हमें यहाँ अनुशासन को हाथ में लेकर, अनुशासन की अवहेलना करते हुए हमें जो भी यहाँ करना वो करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। आप लोग के नाम बताओ। अर्दयाल सिंह नाम है साहब मेरा। तो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो आगे शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले, बिजली विभाग का अफसरान भी पता चले कि एक लाइनमैन जगह को काम है कि जगह जगह जाके और रीडिंग लेके आवे, वो आदमी घर बैठो और से की रीडिंग अपनी मन मर्जी के मुताबिक और लिख के भेज दे है आगे, और बाको बिल बन के आ जा।